अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 9 से चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। चैप्टर 2 हमारा एंड हो चुका है। चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनरल से हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ये बाद में सेकेंड पार्ट होगा हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैटर जो है वो क्या, कोई भी मैटर जो सेम एटम से बना हो, या ऐसा मैटर जो सिंपल किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो सके, उसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जैसे आपके हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के बाद जो प्रॉब्लम थी वो क्या था कि इनको अरेंज किया जाए, एक ऐसा टेबल जिसमें इनको अरेंज किया जाए। अब अरेंज क्यों किया जाए, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसलिए हर वो एलिमेंट अब उसको उस टेबल में, उस टेबल की शेप देना उसके लिए क्या हो गया था, ज़रूरी हो गया था। तो बहुत से प्रोडिक्ट टेबल बने। सबसे पहले जो प्रोडिक्ट टेबल बना वो अकॉर्डिंग टू मैस, यानी कि एटॉमिक मैस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है एलिमेंट्स को उस तरीके से अरेंज किया गया। लेकिन जो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल अभी चल रहा है उस वो किस बुनियाद पर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले प्रोडिक्ट टेबल आपके पास क्या होगा, एनी टेबल दैट शोज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, या आप ये कहेंगे टेबल हैविंग सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो शोज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो आप ऐसे ऐसे टेबल को क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब दूसरी बात जो है वो क्या है कि इनकी ये जो अरेंजमेंट है ये किस बेसिस पे हुई है, अरेंजमेंट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे ही एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई 1930 में बाय मोज़ले साइंटिस्ट का नाम था जिसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। ठीक है, जैसे ही एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद प्रोडिक्ट टेबल को किस बेसिस पे बनाना शुरू किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेट सपोज हाइड्रोजन, पहले वो आएगा, उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ऐसे अरेंज किया जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से जब अरेंज करके टेबल बनाया गया तो उस टेबल की शेप कुछ इस तरीके से बनी कि उसमें 2 रोज बनी, वर्टिकल रोज एंड हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, वर्टिकल रोज एंड हॉरिजॉन्टल रोज। उसमें क्या हुआ कि एलिमेंट्स अरेंज किए गए किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इस तरीके से कुछ शेप बनी प्रोडिक्ट टेबल की। ठीक है, अब इसमें ये एक वर्टिकल रो है, ठीक है, वर्टिकल रोज है, दूसरा आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रो। क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल रोज। तो अब ये 2 रोज बनी। अब इसमें प्रोडिक्ट टेबल में ये जो वर्टिकल रोज है, जनरल इंट्रोडक्शन हम प्रोडिक्ट टेबल का पढ़ रहे हैं, तो इस वर्टिकल रो ऑफ एलिमेंट को आप कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं, ग्रुप। ठीक है, और फैमिली भी इसको कहते हैं। और ये जो वर्टिकल रो है इसमें जिसमें अरेंज किए गए इसको आप क्या कहते हो, पीरियड। इसको आप क्या कहते हो, पीरियड। ठीक है, तो अब जब टेबल बन गया, ये टेबल किस बेसिस पे बना, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और इसको आप प्रोडिक्ट लॉ भी कहते हो, प्रोडिक्ट लॉ। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या किया गया, प्रोडिक्ट टेबल बनाया गया। प्रोडिक्ट लॉ क्या होता है कि जब आपने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज कर लिया और इस तरीके से जब शेप बनी, तो फिर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है इन अ प्रोडिक्ट मैनर। फर्ज करें कि आपने जब अरेंज कर लिया इस तरीके से, ये एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर आप यहाँ पे हीलियम, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, लिथियम। तो अब ये जो ग्रुप में वन आफ्टर अनदर ये एलिमेंट्स जब आएंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रोडिक्ट मैनर में यानी इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, इस पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो इस बात को क्या कहा गया कि प्रोडिक्ट लॉ है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोज आपके पास क्या होते हैं, पीरियड, और वर्टिकल रोज आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप या फैमिली। तो अब हम नंबर की अगर बात करें तो आपके पास टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड।
कितने होते हैं 7, ठीक है। और ये आपने जहन में रखना है कि पीरियड आपको कौन, ये किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेल, ठीक है। जिस एलिमेंट के एटम में जितने शेल होते हैं वो उसी पीरियड में आता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है तो वो फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। तो जिसमें 2 शेल होंगे वो सेकेंड में होगा, ठीक है। जिसमें 3 शेल होंगे वो थर्ड में होगा, ठीक है। इस तरीके से ये किस बेसिस पे, पीरियड किस बेस की बुनियाद पे, नंबर ऑफ शेल, उसके जितने शेल होंगे वो उस पीरियड में आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप टोटल आपके पास 2 किस्म के होते हैं प्रोडिक्ट टेबल में, ए एंड बी, ठीक है। अब एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। आपके पास क्या कहलाते हैं, ए वाले आप उनको क्या कहते हो, नॉर्मल एलिमेंट्स। इनमें जितने भी एलिमेंट्स आते हो उसको आप क्या कहते हो, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। जबकि ग्रुप बी वालों को आप क्या कहते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या कहते हो, इसमें सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। आपके कोर्स में सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स को हमने डिस्कस करना है, ट्रांजिशन नहीं करना, ट्रांजिशन जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए दिया है। ये मिड वाला पार्ट, ठीक है, ये सारा, और नीचे ये जो टेबल यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये सारे आपके पास ग्रुप बी के एलिमेंट्स होते हैं, और ये क्या है आपके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए के एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो, नॉर्मल एलिमेंट्स, या आप क्या कहते हो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 8 ग्रुप्स है, कितने ग्रुप्स है, 8 ग्रुप्स, ठीक है आपके पास। और आप इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया गया है प्रोडिक्ट टेबल पर, 1A 2A रोमन में इस तरीके से किया गया है, ठीक है। ग्रुप 1A आपके पास, फिर ये वाला आपके पास ग्रुप 2A, फिर इस तरीके से यहाँ पे आएगा 3A, और ऑनवर्ड करके लास्ट ग्रुप आपका क्या होता है, 8A, ठीक है। और ये मिड वाला सारा सेक्शन और नीचे ये सारा आपके पास क्या है, ग्रुप बी के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब ये ग्रुप 1A 2A 3A ये किस बुनियाद पर होता है, ये ग्रुप 1A 2A 3 में एलिमेंट्स को रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। किस बेसिस पे रखा गया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर किसी के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1A में आएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1A में आएगा। उसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ग्रुप 2A में आएगा, ठीक है। ग्रुप में किस बुनियाद पर रखा गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर। और पीरियड में किस बुनियाद पर रखा गया, नंबर ऑफ शेल की बुनियाद पर, ठीक है। अब ये था जनरल से इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स, ए ग्रुप ऐसे भी है, ए वाले ग्रुप्स जिनको जर्नल नाम्स दिए गए, ठीक है, जर्नल नेम, जैसे कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इस तरीके से नाम दिए गए, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ेंगे कि वो नाम क्या दिए गए। ग्रुप ए में जो आपके पास फर्स्ट ए यानी 1A ग्रुप है उसको आप क्या कहते हो, अल्कली मेटल्स, क्या कहते हो, अल्कली मेटल्स, ठीक है। मेटल्स इसलिए कि सारे के सारे मेटल्स है, अल्कली क्योंकि वो क्या है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। बेसिक, इनके ऑक्साइड्स जितने भी बनते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, ग्रुप 2A, तो ग्रुप 2A को आप क्या कहते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या कहते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब अगेन अल्कलाइन का मतलब बेसिक ही होता है, और मेटल वो मेटेलिक है नेचर में, और अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपके पास ग्रुप, ये कुछ ही ग्रुप्स को नाम दिए गए, सब ग्रुप्स को नहीं दिए गए, ठीक है। ग्रुप 7 आपके पास आएगा, तो ग्रुप 7 को आप क्या कहते हो, ग्रुप 7A को आप कहते हो हेलोजिन्स, ठीक है। अब हेलोजिन्स इनको किस लिए कहा जाता है, हेलो का मतलब है साल्ट, ठीक है, जिन्स का मतलब है मेकर, साल्ट मेकर, यानी ये साल्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। किसके साथ, लेकिन शर्त ये है कि जब भी ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, किसी भी मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स, ग्रुप 7 में कौन आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके अलावा आपके पास आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट है, इसको छोड़े। यहाँ पर ये जो आपके पास जितने भी है, ये जब भी किसी भी मेटल के साथ, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी हो गया, उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, जो कंपाउंड बनाएंगे वो बनाएंगे साल्ट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लास्ट क्या है, ग्रुप 8A, जिसको नाम दिया गया है क्या है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। अगेन नोबल गैसेस इसलिए क्योंकि दे आर गैशियस इन नेचर, इनकी स्टेट क्या है, गैशियस है, सारे के सारे जो है वो गैसेस है। नोबल का मतलब है दे आर इनर्ट, ठीक है। इनर्ट का क्या मतलब है, बेसिकली अनरिएक्टिव, क्या मतलब है इनका, अनरिएक्टिव, यानी किसी के साथ इन्होंने रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। अब रिएक्शन नहीं करने की शर्त क्या है, बिकॉज ऑफ दे आर हाईली स्टेबल, क्या है ये, स्टेबल है, स्टेबल है, इनको किसी चीज की जरूरत, अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, अनरिएक्टिव होते, इनर्ट होते, इसीलिए इनको नोबल
कहा जाता है, और नोबल गैसेस यानी कि वो गैशियस इन फिजिकल स्टेट उनकी क्या है, गैशियस है। ठीक है, तो ये जर्नल से इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।